नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। क्या स्मार्ट होना किसी के लिए दिक्कत का कारण बन सकता है? आप पूछेंगे सर ये तो शाबाशी में कही जाने वाली, कॉम्प्लीमेंट में कही जाने वाली लाइन है। लेकिन सोचिए, एक मीटर है, जैसे स्मार्ट कहते ही लोग चिढ़ जाते हैं। लोग कहते हैं कि भैया तुम इस मीटर को स्मार्ट बता करके हमारे साथ फरेब करने का प्लान कर रहे हो। हाँ, ये मीटर वही है जो आप अपने घर के बाहर लगा देखते हैं, कन्वेंशनल मीटर जैसा ही है। बिजली काउंट करता है कि कितनी यूनिट ये कंज्यूम किया है, बस इसे कहा स्मार्ट मीटर जा रहा है। स्मार्ट क्यों? क्योंकि आजकल स्मार्टनेस उन्हीं लोगों के पास तो है जो अपने हाथ में मोबाइल रखते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और कुछ आप जैसे लोग भी स्मार्ट हैं जो अपने पास में अंकित इंस्पायर्स राजस्थान चैनल तो रखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस स्मार्टनेस की तुलना हम कुछ इस प्रकार से करें कि स्मार्ट मीटर का मोबाइल से जो लेना-देना है, वही आजकल विवाद का कारण बना हुआ है। सरकार ने लोगों को कहा कि हम आपको कुछ ऐसा मीटर लगा के देने जा रहे हैं, जिससे आप अपने मोबाइल में पता लगा पाएँगे कि कितना यूनिट आप कंज़्यूम कर लिए हैं। आपके यहाँ पर पंखा कितना मीटर बिजली खा रहा है? कितना यूनिट खा रहा है? एसी कितना ले रहा है, कूलर कितना ले रहा है, सब बिजली का पता आपको मोबाइल पर पता चल जाएगा। ये बिल्कुल वैसे है, जैसे आप अपने घर में छोड़िए, अपने मोबाइल में अगर डेटा कंज़्यूम करते हैं और ऐप खोलकर देखते हैं कि व्हाट्सएप ने हमारा कितना मेमोरी भरा है, फ़ोटोज़ ने हमारा कितना मेमोरी भरा है, आपको सारी की सारी जानकारी जिस तरह से मेमोरी की दे दी जाती है, ऐसे आपके मोबाइल पर स्मार्ट मीटर से जुड़ी जानकारी बिजली मित्र ऐप के माध्यम से दे दी जाएगी। अब इसमें दिक्कत क्या है साहब, जब स्मार्ट मीटर इतनी ही बढ़िया चीज़ है, तो फिर ये लोग सड़कों पर निकल कर के झुंझुनू, चिड़ावा, पिलानी सड़कों पर निकल कर के बाज़ार बंद कराने क्यों निकले हैं? बाज़ार में इतना सन्नाटा क्यों पसरा है? लोग सड़कों पर क्यों उतरे हुए हैं? और ये लोग सड़कों पर उतर कर के प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं कि हमें स्मार्ट नहीं बनना है? हमें मोबाइल पर देखना ही नहीं है कि हमें हमारा मीटर क्या सुविधा दे रहा है। हालात ये हैं कि पुलिस के द्वारा विरोधियों मतलब प्रदर्शनकारियों को हटाने के चलते विरोध प्रदर्शन को हटाने के चलते मारपीट का भी प्रयोग करना शायद लग गया है, जिसके चलते एक महिला का सिर फूटा यहाँ पर दिख रहा है। राजस्थान के विलेजेस में प्रोटेस्ट एक बड़ी सुर्खी बन चुकी है। लोग स्मार्ट नहीं बनना चाह रहे हैं बताइए। झुंझुनू में तो बाजार तक बंद करवाया गया। बाजार बंद करवा के ट्रैक्टरों से लोग निकले कि हमें स्मार्ट नहीं बनना है। स्मार्ट मीटर के विरोध में लोगों ने खून से पत्र लिखे कि हमें ये नहीं चाहिए। उदयपुर के हालात देखिए, वल्लभ नगर के अंदर के हालात देखिए। हेडलाइंस बनती जा रही हैं कि राजस्थान के रूरल रेजिडेंट्स का कहना है कि हमें स्मार्ट नहीं बनना है। आप खबरें देख लीजिए, 16 दिन पहले जैसलमेर के अंदर की बात निकल कर आती है। 8 दिन पहले मार्क्सवादी पार्टी ने इटावा के अंदर इस तरह की एक रैली निकाली। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें स्मार्ट नहीं बनना है। आप पूछेंगे गजब चीज़ है भाई। लोगों को स्मार्ट बनने के लिए मेहनत करनी होती है और यहाँ स्मार्टनेस के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। ये तो बड़ा सवाल है ना भाई। ये बड़ा सवाल इतना बड़ा सवाल है कि आपको ये कहा जा रहा है कि आपको पता चल जाएगा कि आपके यहाँ पर कौन-सा कितना बिजली खा रहा है इंस्ट्रूमेंट। इससे आपको क्या दिक्कत है? मतलब आप नहीं चाहते कि आपके घर के अंदर ताक-झाँक की जाए कि कितनी बिजली किसने खाई। नहीं, 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 नहीं। ये अधूरा सत्य है। इसकी एक स्मार्टनेस और भी है। स्मार्टनेस आपके मोबाइल की तरह है। आप अपने मोबाइल में इंटरनेट डेटा यूज़ नहीं कर पाएँगे अगर आप मोबाइल रिचार्ज नहीं कराएँ, ये तो आप जानते हैं। लेकिन सोचिए कि आपके घर की बिजली ना जले अगर आपने आपका स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं कराया है। खेला सारा यही है। खेला इस बात पर टिका है कि इस मीटर की स्मार्टनेस टिकी है इस बात पर कि आपने इसे पहले रिचार्ज कराना है, रिचार्ज करा कर के ही आप बिजली का यूज़ कर पाएँगे। आप कहेंगे सर बिजली का बिल पहले देना हो या बाद में देना हो इसमें भी क्या ही है? देना तो बिजली का बिल होता ही है। लेकिन बिजली के बिल के भुगतान में अगर प्राथमिकता पहले की जोड़ दी जाए, तो क्या हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा? हाँ, हाँ। सरकार ने कहा कि हम प्रति यूनिट आपको 5 पैसे से 15 पैसे तक की रिबेट दे देंगे, कि इतना कम पैसा चुकाना पड़ेगा, लो करा लो रिचार्ज। ये तो बिल्कुल वैसा हो गया एक बार में बल्क में रिचार्ज कराने पर जैसे टोल का लालच दिया जाता है, वैसे यहाँ पर दे दिया गया। चलिए, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है अगर स्मार्ट मीटर के अंदर इस तरह की सुविधाएँ दे दी जाएँ कि आपने पहले रिचार्ज कराया, बिल का भुगतान किया, बिजली चालू। आपके स्मार्ट मीटर की खासियत ये कि ये आपको ये तक बताएगा कि कौन-सा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा बिजली खा रहा है। और ये कोई आज की बात नहीं है।
राजस्थान सरकार में आज से ये कहानी नहीं हो रही है विरोध प्रदर्शन की। वर्ष 2022-23 का अशोक गहलोत जी के समय का मैं आपको एक बजट डॉक्यूमेंट दिखाता हूं जिसमें स्मार्ट मीटर जिक्र का हिस्सा रहा है। बकायदा इस इंस्टॉलेशन के ऊपर 3,565 करोड़ रुपए के बजट की बात की गई है। ये बजट ही डॉक्यूमेंट है जिसमें स्मार्ट मीटर 48 लाख कंज्यूमर्स के घर में लगाने के लिए 3,565 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। ये बजट भाषण है, अशोक गहलोत जी का स्पीच है, जिसके अंदर आप यहां देख सकते हैं Revamping Distribution Sector Scheme RDSS use smart meter strengthening of power system and reduction in power wastage with public operations, जिसके माध्यम से AT&C जो लॉसेज हैं उनको 28% से घटाकर 17.39% तक लाया गया। अब ये क्या कहानी है साहब? रिवैम्पिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम क्या है? असल में क्या होता है कि बिजली का जब प्रवाह हो रहा होता है, बिजली जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही होती है, तो उसकी कुछ छीजत होती है, बिजली वेस्ट होती है। बिजली के वेस्टेज के साथ एक और परेशानी जुड़ी है और वो ये है कि बिजली को रास्ते में ही कुछ लोग चोरी भी कर लेते हैं। बिजली जहां से निकली, जहां पहुंचनी थी, इस बीच में इसके जो ट्रांसमिशन के अंदर जो बिजली की खपत हो जाती है, ये सरकार के लिए एक बड़ा नुकसान होती है। मतलब आप सोचिए कि 100 रुपए की बिजली भेजे, 75 की ही पहुंची, 25 रुपए की बिजली खप गई बीच में। सरकार की बड़ी चुनौती रही कि भाई इस बिजली को कंट्रोल कैसे करें? मतलब कैसे ये सुनिश्चित करें कि आप बिजली का बिल भुगतान पा करके ही बिजली का उपयोग कर पाएंगे। तो इसी के चलते केंद्र सरकार के द्वारा आरडीएसएस योजना लाई गई थी, रिवैम्पिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, क्योंकि बिजली उत्पादन से ज्यादा बिजली सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ये बड़ी चुनौती बनी हुई थी। ट्रांसमिट प्रॉपर तरीके से हो जाए, ये बड़ी चुनौती बनी हुई थी। इस आरडीएसएस स्कीम में देश के अंदर 20.33 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने की योजना बनाई गई। फिर तो आप कहेंगे सर स्मार्ट तो फिर तो अच्छी चीज है ना, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सहूलियत दे रही है, आपको मोबाइल पर सारी सुविधाएं दे रही है, पहले पैसा ले ले रही है, तो दिक्कत क्या है सर? सब कुछ तो सही चल रहा है। दिक्कत यह है कि इस स्मार्ट मीटर के लगने के बाद जो कहा गया था वैसा हुआ नहीं। कहा क्या गया था? कहा तो यह गया था कि इस मीटर को लगा लीजिए, आपके बिजली का बिल कम आने लगेगा। बोले कम क्यों आएगा? बोले आपको पता चल जाएगा ना कि ये मशीन ज्यादा यूज कर रही है, आप उसे बंद कर लेंगे। आपको मैसेज अलर्ट आ जाएगा कि ज्यादा देर से बिजली जल रही है, बंद कर लीजिए। आपको स्मार्ट बना देगा वो, आपको स्मार्ट बना देगा ट्रैक करके। तो बोले सर ऐसी स्मार्टनेस के चलते अगर बिजली का बिल कम आ जाएगा तो क्या राजस्थान की जनता ने इसका स्वागत नहीं किया था? अरे किया था भाई। आप न्यूज उठा उठाकर देखिए, लाखों घरों के अंदर, देश के राजस्थान के अंदर लगभग 1.5 करोड़ घरों में ये स्मार्ट मीटर लगना प्रस्तावित है। अपने घर राजस्थान में 1.5 करोड़ के आसपास घर हैं बिजली के कनेक्शन वाले। उनमें से बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों ने स्मार्ट मीटर लगवाए, इसी कारण से कि हाँ भाई अब सही है, कम से कम पहले से पहले रिचार्ज करो, बिजली का बिल कम पाओ, कम से कम ये भी पता चल जाए बिजली कितनी यूज करनी है, कितनी नहीं करनी है, जरूरत के हिसाब से करो, ताकि बाद का झमेला नहीं, बिजली का कनेक्शन कभी कटेगा नहीं। ये सब बातों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने लोगों को यह तक ऑफर दिया कि अगर आपने स्मार्ट मीटर लगाया तो पर यूनिट जो कंजप्शन आ रहा है वो 15 पैसे कम हो जाएगा। 15 पैसे का प्रति यूनिट के हिसाब से डिस्काउंट तक ऑफर दे दिया कि पहले भुगतान कर दो और बढ़िया से यूज करो। सब कुछ सही था। सरकार ने यह तक कहा कि जो हम स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं इसका भी कोई पैसा नहीं लेंगे। यदि ये सुविधा लगती है आपको तो इस सुविधा का भी हम आपसे कोई भुगतान नहीं लेंगे, और यदि आपसे कोई भुगतान मांगता हुआ पाया जाता है तो टोल फ्री नंबर तक जारी किए गए कि आप यहां पर शिकायत कर सकते हैं कि इस व्यक्ति ने हमसे स्मार्टनेस के पैसे मांग लिए। लोग बड़े खुश कि साहब ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगी, शिकायतों का निदान हो जाएगा। लेकिन साहब रोडों पर उतरी जनता बार-बार विरोध करने पर आमादा हो गई। ऐसा क्यों हुआ कि वो सड़कों पर आने के लिए मजबूर हुई? इसके 3 बड़े कारण थे। पहला, ये जो चार्ज है ना वो हर महीने बिना किसी आधार के बढ़ता चला जा रहा है। जैसे आज आपको पता है कि इतने जीबी डेटा इतने रुपए में आएगा। आपको पता है एक बेस पेमेंट है। जनता का कहना है कि साहब यहां पर रिचार्ज जो करना है उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ती चली जा रही है। क्यों बढ़ रही है हमें नहीं पता। मिनिमम पहले इतने का रिचार्ज कराना था, अब इतने का कराओ, ये बात आ गई। दूसरा, अगर तकनीकी में कोई खराबी हो जाती है तो उपभोक्ता को बिजली गुल होने और रिचार्ज के झंझट का सामना करना पड़ता है। मीटर में कोई तकनीकी खराबी हुई, बिजली कट गई।
मीटर में पता चल रहा है कि आज के सही से काम नहीं कर पा रहा है, पूरी बिजली उड़ा दिया। पहले जो कन्वेंशनल मीटर था, वो चले ना चले लेकिन घर में बिजली ज़रूर आती थी और लोग तो उसको अपने हिसाब से चला भी लिया करते थे। आप में से कुछ लोग कहेंगे देखिए कितने इनोसेंट होकर आप बातें कर रहे हैं। जैसे आपको नहीं पता है कि पुराने समय पर स्मार्ट मीटर जब नहीं हुआ करता था, तो लोग बिजली चोरी भी किया करते थे। सब पता है। उसके बावजूद भी जो आधिकारिक रूप से लोग विरोध कर रहे हैं, उनके कारण भी आपको जानने चाहिए। बिजली विभाग या मीटर लगाने की जो प्रक्रिया अपनाई है उसमें पारदर्शिता नहीं है। लोगों से बिना सहमति लिए ही जबरन मीटर लगाए जा रहे हैं। हर उपभोक्ता का कहना है कि हर महीने महंगे बिजली बिल और प्रीपेड सिस्टम की वो मार झेल रहा है। अब इसको थोड़ा आसान करते हैं। इस आसान बात को इसलिए समझना जरूरी है। एक तरफ तो अब तक आपको ये सवाल दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि इसमें गलत क्या है। मीटर स्मार्ट लग रहा है, आपको सब कुछ तो सही पता चल रहा है ना। जनता असल में विरोध क्यों कर रही है? देखिए, अब मैं जनता की बात आपके सामने रखता हूं, क्योंकि मैं जनता का खुद भी एक हिस्सा हूं। हमारे राज्य में बहुत से ऐसे घर हैं जिन्हें वाकई में बिजली सरकार से मुफ्त में चाहिए। आप पूछेंगे कि ये क्या मतलब आश्रितों वाली बात है? जी नहीं। उनका हक है, वो ये मानते हैं कि राज्य सरकार आपको हमारे इतने प्राकृतिक संसाधन दिए गए। राज्य सरकार आपने राज्य के विकास के नाम पर इतनी जमीनें अटाल-पटाल कीमतों में लोगों को बेच दी। आपको जानकारी होगी जिस तरह से पूरा पश्चिमी राजस्थान अब लगभग सोलर पार्क की होड़ में लगा हुआ है कि बस यहां पर तो सोलर सेट लगा दो और बिजली उत्पादित कर लो। हमारे राज्य के अंदर कोयले से बिजली बनना हो, सोलर सेट से बिजली बनना हो, छतों पर सोलर सेट लगने हो, हर आदमी बिजली उत्पादित कर रहा है। सब लोग मिलकर बिजली पैदा कर रहे हैं और सरकार उस बिजली को भी बेचकर पैसा कमा रही है। तो बड़ा सवाल है ये कि साहब, एक तो आपने हमारे राज्य की पूरी भूमि का सभी तरह से वो कर लिया, दोहन कर लिया और हम लोगों की बुनियादी जरूरतें हैं भाई, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये 3-4 चीजें तो हैं जो एक आदमी या एक नागरिक राज्य का सरकार से अपेक्षा करता है कि भाई साहब इतना तो दे दो यार, इतने के लिए तो मैं आपसे उम्मीदें रख ही सकता हूं। बिजली के केस में जब राज्य की इतने बड़े भूभाग को आपने अटाल-पटाल कीमतों में बेच दिया, टेंडर जारी कर दिए, बड़े-बड़े टेंडर उठा लिए, बिजली भी ले ली, सस्ते दामों पर बिजली ले ली। अब किसान आपसे अगर बिजली की अपेक्षा रखता है, एक ऐसा व्यक्ति, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से राजस्थान उन बीमारू राज्यों में से एक राज्य है जहां लोगों की वाकई में आमदनी बहुत कम है, आय के स्रोत बहुत सीमित हैं। उनकी अपेक्षा होती है कि सरकार हम पर मेहरबान होकर बिजली मुफ्त तो देगी ही, और हुआ भी ऐसा। आप जानते हो तो गहलोत सरकार के द्वारा पिछले समय पर 300 यूनिट तक बिजली का मुफ्त प्रावधान कर दिया गया था। बिजली के अंदर, ये मैं आपको बजट भाषण में ही पढ़ा देता हूं जिसके अंदर ये लाइन मेंशन है। आप इस लाइन को अगर इस बजट के अंदर पढ़ें तो आप यहां पर पाएंगे, अ, हाँ सॉरी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंज्यूमर विद ए कंजप्शन ऑफ 100 यूनिट पर मंथ। पिछले मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में 100 यूनिट पर मंथ की तो बात ही कर ली गई थी, फ्री में दे दी जाएगी। इसके साथ-साथ जो अन्य लोग थे, यानी कि जो हाउस होल्ड ऐसे थे जिनके पास बिजली ज़्यादा आती है, ज़्यादा कंज़्यूम होती है, मतलब 1.19 करोड़ फैमिलीज़ में से 1.04 करोड़ लोगों को तो 100 यूनिट बिजली मुफ्त में देने की घोषणा मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली में कर दी गई थी। इसके बाद के जो लोग बच गए थे 15 लाख के आसपास, उनसे कहा गया था कि आपको 300 से ₹750 की रिबेट दे दी जाएगी। तो हमारे राज्य के अंदर बिजली को लेकर के ये भाव रहा है कि हम बिजली उत्पादक हैं। भले ही आज हम बिजली खरीदने की स्थिति में हो या बेचने की स्थिति में हो, वो अलग सवाल है। लेकिन राज्य से अपेक्षा रहती है कि आपने हमें पहले तो मुफ्त बिजली का सपना दिखाया। अब हमसे मुफ्त के नाम पर पहले कह रहे हो पहले पैसे दो फिर मिलेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मोदी जी ने पहले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम पर लोगों से कहा कि आप पहल स्कीम के थ्रू सिलेंडर ले लो। सिलेंडर में पहले आप पूरा पैसा जमा करा दो, फिर हम आपके घर पर पूरा बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे। सिलेंडर की जितनी कीमत आपने पे की है गैस सिलेंडर की, आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा लौट कर आएगा। एक बार आप पूरा पैसा दो। इससे क्या हुआ? सबको पूरा पैसा देने की आदत हुई। पूरा पैसा देने की आदत हुई, सिलेंडर पीछे से महंगा होता चला गया। होता चला गया, उधर से लौट के आने वाला पैसा धीरे-धीरे कम हो गया। स्मार्टनेस देखो, सरकार ने गैर सब्सिडाइज्ड सिलेंडर की कीमत तो तब से फिक्स रखी कि 850 का सिलेंडर है, तब से दिख रहा है 850 का है। रिबेट का पैसा कम होता चला जा रहा है और वो आपको पता भी नहीं चल रहा है। मतलब सरकार का ये जो ट्रैप था ना,
जनता इस बात को धीरे-धीरे समझने लगी है। पहले कहा गया कि डीबीटी को छोड़ दो आप सब लोग, कहो कि हमको सरकारी मदद नहीं चाहिए। लोगों ने छोड़ दिया लेकिन उससे कुछ बदला थोड़ी। कुल मिलाकर के जनता का केवल इतना कहना है कि भैया आपके स्मार्ट मीटर अगर वाकई में ये सुविधा भी है, चलो इसकी वजह से बिजली की बचत होती भी है, तो कम से कम इसमें कुछ ऐसा प्रावधान तो लेकर आओ जिससे समाज के उन तबकों को जिन्हें स्मार्ट मीटर से परेशानी हो रही है, उन्हें कोई राहत मिले। उस राहत के साथ-साथ लोगों को अपनी बात कहने की कोई जगह मिले। आजकल कंपनी वाले आते हैं, मीटर टाँक कर चले जाते हैं, आप कहते रहिए, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। आप रिचार्ज नहीं करा पाए तो बिजली सरकारी सिस्टम जैसी फीलिंग ही खत्म हो गई। ऐसा लगने लगा है जैसे मोबाइल के अंदर रिचार्ज पहले आपको करना पड़ता है मोबाइल यूज़ करने के लिए, अब प्राइवेट लोगों के हाथ आपकी बिजली भी चली गई। कुछ दिनों बाद ऐसा पानी के साथ भी हो ही जाएगा, क्योंकि आज पानी सरकारी सुविधाओं से आता है जिसका बिल देना पड़ता है। कल को सरकार कहेगी इसमें क्या गलत है, लाइए पहले बिजली पानी का बिल पहुंचाइए, और अगर नहीं दिया तो जाइए आपका पानी काट दिया। मतलब बिजली जैसी मूलभूत सुविधा को अब प्राइवेट कंपनी इस तरह से ऑपरेट कर रही हैं कि आपको मोहताज बना दिया जा रहा है कि पैसे नहीं है तो बिजली नहीं है, जाइए। पैसे नहीं है तो पानी नहीं है, जाइए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, सड़क पर टोल खा गया, बिजली को स्मार्ट मीटर खा गया, आने वाले समय में पानी को भी ये बेच-बेच करके कर देंगे, तो इंसान फिर यही पूछेगा कि हे सरकार, आप हमारे लिए कर क्या रहे हैं? क्या आप उन प्राइवेट लोगों को फैसिलिटेट करते हैं हम लोगों के लिए कि इन्हें कैसे शोषण इनका किया जा सकता है, इनसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वसूले जा सकते हैं? अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा आरोप लग गया। इस आरोप का आधार क्या है? आधार है सरकार की ट्रांसपेरेंसी में कमी। आप पूछेंगे वो क्या है? मामला कुछ जुड़ा है उस प्राइवेट कंपनी से जो ये मीटर लगा रही है। असल में जीनस करके एक कंपनी है जो स्मार्ट मीटरिंग का काम कर रही है, जिसके पास कहा जाता है कि 7 करोड़ से ज्यादा मीटर लगाने का अनुभव है एशिया पैसिफिक के अंदर। इस जीनस नाम की कंपनी मैसर्स जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसी को 10,000 करोड़ का राजस्थान में टेंडर मिला है मीटर लगाने का। और इसमें राजस्थान के तीनों बड़े डिस्कॉम जयपुर, अजमेर और जोधपुर, तीनों को काम दिया गया कि तुम जाओ, इस कंपनी से टेंडर हो गया, इस कंपनी को कहा कि मीटर लगाओ भाई। यानी कि 3 डिस्कॉम जो डिस्ट्रीब्यूशन के हमारी कंपनियां हैं, उनसे उन्होंने इस जीनस नाम की कंपनी को 10,000 करोड़ में कुल मिलाकर टेंडर दे दिया कि जाओ भैया और बढ़िया से मीटर लगाओ। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि यह कंपनी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। आप पूछेंगे ये क्या कहानी है? यहां पर आपके सामने एक न्यूज़ है 5 अगस्त 2024 की। यहां पर ब्लैक लिस्ट लिखा हुआ है। ब्लैक लिस्ट कहां हुआ है? गोवा में। किस कंपनी को किया गया है? तो किया गया है इसी जीनस नाम की कंपनी को। अब आप पूछेंगे ये क्या कहानी है? कहानी सुनिए साहब। 5 अगस्त 2024 को गोवा सरकार के ऊर्जा विभाग के चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्टीफन फर्नांडिस के हस्ताक्षर से जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। क्यों किया गया? कारण पता चला कि साहब इस कंपनी ने तय समय पर काम पूरा नहीं किया, बहुत सारी त्रुटियां, मशीनों में खराबियां सब पाई गई थी। लेकिन इस कंपनी ने राजस्थान में टेंडर पा लिया। अब आप पूछेंगे राजस्थान में टेंडर पा लिया से क्या मतलब है? देखिए राजस्थान के अंदर जब आप टेंडर के लिए आवेदन करते हैं, इस कंपनी को पिछले साल 27 अगस्त 2024 को कंपनी का वर्क ऑर्डर मिल गया कि जाओ और राजस्थान में मीटर लगाओ। बोले इससे क्या फर्क पड़ रहा है? भाई 8 अगस्त को आपको बैन किया गया, 27 अगस्त को आपको राजस्थान में टेंडर मिल जाता है। क्या है ना कि राजस्थान के अंदर टेंडर के शर्तों में नियम जुड़ा हुआ है, और वो नियम ये है कि अगर कोई भी कंपनी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है तो वो राजस्थान के अंदर टेंडर प्राप्त नहीं कर सकती। ये हमारे यहां का जो वर्क ऑर्डर है टेंडर की शर्तों के अंदर 18वें पॉइंट में ये लिखा गया है। ये रहा 18वां पॉइंट जिसमें ये लिखा है कि अगर कोई कंपनी ब्लैक लिस्टेड है तो वो इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो क्या हमारे राज्य के तीनों डिस्कॉम ने इस शर्त की पालना नहीं की? और तो और यह भी कहा हुआ है इस नियम में कि यह कंपनी किसी अन्य ऐसी कंपनी से काम नहीं कराएगी जो ब्लैक लिस्टेड हो। जब सरकार खुद ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दे रही है तो यह सवाल तो फिर ज्यादा चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है कि ये तो गड़बड़ हो गई महाशय। अजमेर विद्युत निगम लिमिटेड का ये आप आदेश देख सकते हैं जिसमें उन्होंने बकायदा अपनी तरफ से वर्क ऑर्डर जारी किया हुआ है। वर्क ऑर्डर तीनों डिस्कॉम की तरफ से आए, ब्लैक लिस्टेड कंपनी के लिए वर्क ऑर्डर निकल कर आए। अब आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है, अब तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई क्योंकि अब इसमें कंपनी का पक्ष था, और वो कंपनी का पक्ष क्या था अब वो जान लीजिए। पहला पक्ष तो ये कि ये ब्लैकलिस्ट होने वाली जो कंपनी है जिसको राजस्थान में टेंडर मिला, इसकी ब्लैक लिस्टिंग को गोवा में ही हाईकोर्ट के द्वारा हटा दिया गया था।
नंबर 1, इस कंपनी का कहना है कि हमने राजस्थान में आवेदन फरवरी में किया था। शर्तों में लिखा है कि आवेदन के समय ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए। हम आवेदन के समय ब्लैकलिस्ट नहीं थे, बाद में ब्लैकलिस्ट हुए, तो इसमें क्या गलती है? और हमारी राज्य सरकार देखिए कितनी भोली है। पहले ब्लैकलिस्ट हो गए, बाद में ब्लैकलिस्ट हुए, उससे हमें क्या लेना-देना? तुम पहले तो नहीं थे ना, नियम की शर्तें तुम पूरी करते हो। चलो तुमको हमने टेंडर दे दिया। अब इसके अंदर किसको क्या फायदा ये तो ईश्वर जाने, लेकिन कुल मिलाकर के इस कंपनी को टेंडर दे दिया गया, बाद में भले ही ये ब्लैकलिस्ट हुई हो। बाकायदा ये कंपनी बाद में जाकर हाई कोर्ट से अपने उस ब्लैकलिस्ट के कागज को भी मिटा आई कि साहब अब तो माफ करो, हम ब्लैकलिस्टेड नहीं है, हम वापस से हरी हो गए हैं। मतलब हम काम कर सकते हैं। कोई बात नहीं साहब। राजस्थान में इस कंपनी को टेंडर मिलता है। टेंडर के पीछे जब सरकार से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि पुरानी सरकार के समय से चला आ रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, वो प्रक्रिया शुरू कर गए थे, हम तो उसको आगे औपचारिकता के साथ फॉलो करते चल रहे हैं। चलते-चलते कहां तक पहुंचे? पता चलता है कि राजस्थान में अभी कुछ लाख ही स्मार्ट मीटर लगे हैं। 1,42,00,000 बिजली के कनेक्शन है राजस्थान में, जिनमें से जयपुर डिस्कॉम के अंदर 47 लाख उपभोक्ताओं में से मात्र सवा 2 लाख उपभोक्ताओं तक ही स्मार्ट मीटर रखे हैं। वर्ष 2026 का टारगेट किया गया था स्मार्ट मीटर सब जगह लगाने का। अजमेर डिस्कॉम में 54 लाख उपभोक्ताओं में से मात्र 1.5 लाख उपभोक्ताओं तक, और ऐसे ही जोधपुर में 40 लाख उपभोक्ताओं में से 55,000 उपभोक्ताओं तक ही स्मार्ट मीटर लगा। सरकार से पूछा गया। सरकार ने कहा कि स्मार्ट मीटर राज्य के हर डिस्कॉम में लगेंगे। आने वाले समय में यह पूरी तरह मैन फ्री हो जाएगा, मानवीय दखल नहीं रहेगा, सुविधा होगी इससे। सरकार के ऊर्जा मंत्री ने कहा सबसे पहले सरकारी नौकरों को पकड़ पकड़ करके स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा, कार्यालयों में लगाया जाएगा, ताकि आम जन में विश्वास बढ़े। सर जी, ये आम जन में विश्वास वाली बात शिक्षा मंत्री को भी कह दीजिए ना, कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। क्या आयरनी है, मतलब नेता लोग कुछ भी कहते हुए निकल जाते हैं। ये बिना समझे कि इस बयान के कितने पैरेलल और मीनिंग हो सकते हैं, कि सरकारी कर्मचारी हैं तो हमारे तो गुलाम हुए ना। अब गुलाम हुए तो लाओ बेटा तुम्हारे यहाँ पर सबसे पहला प्रयोग करेंगे। दवाई खिलानी है तो तुम्हें खिलाएंगे। कल को ऐसा ना हो कि राज्य सरकार को पता चले कि उनके किसी वैज्ञानिक ने कोई दवा खोज ली है। अब बोले इसके लिए सैंपल करना है, तो सैंपल करने के लिए क्या करें? बोले लाओ बुलाओ इतने सारे जो मेडिकल के स्टाफ है, इन्हीं को खिलाओ, ह्यूमन सैंपल इन्हीं पर किया जाएगा। क्या लॉजिक है? पर विश्वास बहाली के लिए सरकारी कर्मचारियों को लगाया जाएगा। सर मैं सच्ची बता रहा हूं, सरकारी सिस्टम में विश्वास बहाली की अत्यंत आवश्यकता है। अगर आपकी ये थॉट है, अपने ही समकक्ष कैबिनेट मंत्री शिक्षा मंत्री को बताइएगा कि सरकारी शिक्षकों की तनख्वाहें रोक दी जाएंगी अगर उन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाया। एसडीएम हो या फिर कलेक्टर साहब हो या फिर नेता नगरी के लोग हों, सब सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ाएं। सोचिए हमारी स्कूलों का क्या हाल हो। खैर विषय वस्तु नहीं भटकते, आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर के स्मार्ट मीटर प्रदेश में कब तक लग जाएंगे, इसके लिए सरकार का प्लान 2026 का था। लेकिन साहब इन 2026 के प्लान में दिक्कत क्या आई? जितनी गति से चल रहे हैं, अगस्त में आप पहुंच चुके हैं। 2026 तक आपको 1.5 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने हैं, 4.5 लाख अब तक लगे हैं, तो ये पूरा होता नहीं दिख रहा। अर्थात जो कंपनी गोवा में जिस कारण से बैन हुई थी कि ये काम धीरे करती है, लेट लतीफी है, दिक्कतें बहुत आती हैं, इसके साथ एग्जीक्यूशन बहुत पुअर है, वो कंपनी राजस्थान में भी सेम कारणों से रिकॉग्नाइज की जा रही है। लेकिन अगर अगर हमारे हुक्मरानों ने देख लिया होता कि ये ब्लैकलिस्ट किस कारण से हुई है, अगर वो पन्ना पलट के देख लिए होते कि यार ये तो थोड़े दिन पहले ही ब्लैकलिस्ट हुई है, इसे हम क्यों कर रहे हैं, तो शायद वो इस चीज को परमिशन देने से बचा लेते। पर क्या करें, सरकार है, कौन चला रहा है ईश्वर को पता है। एनीवे, अब ऐसे में स्मार्ट मीटर को लेकर के जनता में विरोध हुआ। विरोध हुआ तो लोग बाहर निकल कर आने लगे कि सर गड़बड़ बहुत है, इसमें कोई सुनवाई नहीं है, जो लगे हैं वो सही नहीं हो पा रहे हैं। खराब मीटर की शिकायत कर दो तो उठा के नया मीटर लगा जाते हैं। समझ ही नहीं आ रहा है। सरकार को समझ में आ गया कि ये मामला फैलेगा, क्योंकि अभी तो 1.5 करोड़ घरों में से 1.25 करोड़ घरों में से 4 लाख लोगों के पास लगा है। अगर ये धीरे धीरे अपनी गलतियां उजागर करता चला गया तो आनन फानन में सरकार के द्वारा एक आदेश आया है। ये ताजा ताजा आदेश है, जिसमें यह कहा गया है स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया तो चलती रहेगी आरडीएसएस स्कीम के तहत, लेकिन जो पुराने मीटर्स हैं वो भी पैरेलली लगे रहेंगे। अभी के लिए ये कहा गया है कि चूंकि मीटर में हम देरी कर रहे हैं, मीटर लग नहीं पा रहे हैं, कई जगह हमें कनेक्शन रिन्यू करना है, कहीं जगह नया कनेक्शन होना है, कहीं किसी का मीटर फूक गया है, मीटर आ नहीं पा रहा है, परेशानियां तमाम हो रही हैं। ऐसे में हम पुराने मीटर भी लगाते चलेंगे स्मार्ट मीटर के साथ। इसे देखा जा रहा है कि सरकार एक कदम पीछे हटी है इस बात को देखते हुए, क्योंकि विरोध बहुत है स्मार्ट मीटर का, तो कम से कम स्मार्ट मीटर और पुराने मीटर का मिक्सचर चला करके पहले जितने हैं उतने तो लगाओ, फिर आगे देख लिया जाएगा, क्योंकि राज्य में सरकारी कर्मचारी भी तो बहुत हैं। खैर, इस तरह से राज्य सरकार ने स्मार्ट मीटर का बाईपास ढूंढा है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है,
क्या राज्य सरकार को वाक़ई में हम राजस्थान वासियों के लिए, जो इतने संसाधन दुनिया के लिए दे रहे हैं, इतने खनिजों का अजायब घर है भाई हम लोग, पेट्रोल निकलवा रहे हैं, डीज़ल निकलवा रहे हैं और तो और अब तो हम बिजली पैदा करके दे रहे हैं। हम अपने राज्य के लिए कम से कम ये तो डिमांड कर ही सकते हैं कि साहब बिजली का देख लो ना थोड़ा बहुत अगर हो जाए तो। क्या लगता है आपको? स्मार्ट मीटर के साथ-साथ कोई और व्यवस्था बननी चाहिए क्या? अगर हाँ, तो आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें और कमेंट बॉक्स में मैंने आपके लिए ट्विटर हैंडल का लिंक लगाया हुआ है। अंकित इंस्पायर्स राजस्थान का एक अलग ट्विटर हमने बनाया है। आप अभी जाकर के इसे फॉलो कर लीजिए और अपनी बातें इस विषय के कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू करिए ताकि और ऐसा इसलिए क्योंकि ट्विटर जो है ना वो बहुत दूर तक पहुँचता है। राजस्थान की बातें दूर तक पहुँचे इसके लिए कमेंट बॉक्स में दिए ट्विटर हैंडल को अभी जाकर के आप फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।